मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष से ये पूछना चाहती हूँ कि वो बताएं कि उनके घर में कोई भी ऐसी बहन, माँ, उनकी चाची, नानी जो बीडो हो गई हो, वो भगवान की पूजा नहीं करती हूँ। वो बताएं कि क्या किसी के पति का स्वर्गवास हो जाता है तो वो भगवान का पूजा नहीं करती हैं? संस्कृति है ही नहीं तो वो बोल कहाँ से रहे हैं? वो तो सठिया गए हैं। अब तो पूजा का है तो पागल हो गए हैं ना। देखे हैं कि कोई जिसके पति नहीं है वो पूजा मंदिर में नहीं करने जाती है? तो इनकी मानसिकता, ये लोग दिवालियापन पर चले जा रहे हैं। कोई विषय नहीं है। पहले कहे मंदिर कैसे बनेगा, तारीख नहीं बताते हैं। अब मंदिर बना दिए, तारीख बता दिए, पूजा हो गया तो नया विषय उठा दे रही हैं। यही कह के ना संसद भवन में नहीं गए थे कि राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। अभी शर्म नहीं लगता है जा रहे हैं? अरे सब बेशर्म है। ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी सोच है, वो उनकी गंदी सोच है। आदित्य पासवान जी को बोलेंगे कि अपनी ओछी मानसिकता बंद कीजिए। महिलाएं भारत में पूजी जाती हैं, बच्चियों का सम्मान होता है और भाजपा में भी मातृशक्ति का सम्मान होता है। तो अपनी ओछी मानसिकता अपने पास रखिए। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की तो हमेशा से ये नीति रही है कि महिलाओं को ठेस पहुंचाएं, ये उनका आचरण है। प्रभु श्री राम ने सबरी का झूठा बेर खाया था। जब भगवान नहीं अछूत मानते हैं तो राम भक्त कैसे मानेंगे? कांग्रेस इसलिए बौखला गई है कि भारत की जनता ने उनको अशुभ मान के सत्ता से बाहर कर दिया है। थे कि राम मंदिर कब बनाइएगा, बोलते थे लोग कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताया। तो अब ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही है और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो इससे बौखलाए हुए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, यही कह सकते हैं। नहीं, मैंने कहा कि ये राम मंदिर न्यास बोर्ड का विषय है और ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम अपने घर में आ रहे हैं, सबको न्योता है। पूरे भारत में हर गली में, हर चौराहे पर हर लोगों को जब न्योता दिया जा रहा है तो राष्ट्रपति जी को कैसे नहीं होगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। राम मंदिर को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसी बीच में आदित्य पासवान का एक बयान निकलकर सामने आता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए, जहां पर वो कहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति विधवा है और यही कारण है कि बीजेपी उन्हें अशुभ मानते हुए न्योता नहीं भेजी है। अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो महिला विंग की बीजेपी के हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष है, हम इन्हीं से बात करें। अध्यक्ष नहीं, मैं प्रदेश की प्रभारी हूँ, महिला प्रदेश प्रभारी है महिला मोर्चा की। मैम, इस बयान को महिलाओं के लिए जिस तरीके से निकल कर आया आदित्य पासवान का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं युवा मोर्चा जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये सवाल किया है, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष से ये पूछना चाहती हूँ कि वो बताएं कि उनके घर में कोई भी ऐसी बहन, माँ, उनकी चाची, नानी जो बीडो हो गई हो, वो भगवान की पूजा नहीं करती हूँ। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, वो बताएं कि क्या किसी के पति का स्वर्गवास हो जाता है तो वो भगवान का पूजा नहीं करती हैं? ये तो हमारी संस्कृति ही नहीं है। भगवान की पूजा तो कोई करता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, जिनके पति गुजर जाए। ये संस्कृति है ही नहीं तो वो बोल कहाँ से रहे हैं? वो तो सठिया गए हैं। अब जैसे जैसे गठबंधन के लोगों के साथ सठिया गए हैं। पूजा से संबंध क्या है? न्योता क्यों ये नहीं? तो हमारे न्योता है ही नहीं। न्योता क्यों नहीं गया? ये न्योता का विषय हमारा नहीं है। न्योता का विषय है जो वहाँ मंदिर परिसर के लोग हैं। न्योता का विषय जहाँ से आ रहा है, इससे पार्टी पॉलिटिक्स को कोई मतलब नहीं है। न्योता हम थोड़ी दे रहे हैं। न्योता तो जो वहाँ के मंदिर की आयोजन समिति है वो दे रही है, तो वो जो दे रही है। लेकिन सवाल है पूजा का, तो पूजा का है तो पागल हो गए हैं ना। देखे हैं कि कोई जिसके पति नहीं है वो पूजा मंदिर में नहीं करने जाती है? आप ही बताइए ना। नहीं जाती है, सब लोग जाती है, तो ये कहाँ से विषय आ गया है? अरे तो इनकी मानसिकता, ये लोग दिवालियापन पर चले जा रहे हैं। कोई विषय नहीं है। पहले कहे मंदिर कैसे बनेगा, तारीख नहीं बताते हैं। अब मंदिर बना दिए, तारीख बता दिए, पूजा हो गया तो नया विषय उठा दे रही हैं। यही कह के ना संसद भवन में नहीं गए थे कि राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। अभी शर्म नहीं लगता है जा रहे हैं? अरे सब बेशर्म है। अभी देखिएगा पूजा होगा, उस एक एक नेता धीरे धीरे खिसक खिसक के राम मंदिर पहुँचेगा, आप पूजा करके आएगा। तो इन लोगों के बात का कोई ये हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो दिवालियापन हो गई है मानसिकता इन लोगों की,
ये इन लोग को मुबारक हो। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, सनातन की। और सनातन में कहीं ऐसा विषय नहीं है कि कोई महिला अगर विधवा हो जाए तो ईश्वर की पूजा नहीं। अरे वो तो और पूजा करती है। जब उसका दुनिया में नहीं रह जाता है, वो लगता है कि हमको अब ईश्वर के, तो वो ईश्वर के शरण में जाती है। तो हमारी संस्कृति नहीं है, वो तो पागल है अगर युवा मोर्चा बोलता है तो। मैम, जिस तरीके से विवादित बयान निकलकर सामने आया, कहा गया कि सोनिया गांधी हैं और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यही कारण है कि राष्ट्रपति को न्योता नहीं गया है, इसके वजह से वो नहीं जा रहे हैं, इससे दूरी बना लिए। इसमें आपको सच्चाई लगता है? ये तो उनकी ओछी मानसिकता ही लग रही है ना। जो कुछ भी बात पे, ये एक बात है समझने वाली बात। जैसे इन्होंने बताया अभी कि हमारा सभ्यता ही यही है, जो महिला विधवा होती हैं खास करके वो भगवान के शरण में जाती है। आप देखे होंगे बनारस में बहुत सारी विडो महिला है जो अभी जो वहाँ पर रहती हैं, जो अंतिम समय में भगवान को ही करती है। तो ये समझने वाली बात है कि हमारी सभ्यता ये कहती है कि वैसे, लेकिन यही बताए कि मंदिर का जो वो है उनका निर्णय है कि वो किनको निमंत्रण भेजे। तो इस पर हम लोग को बोलने वाली बात तो है नहीं कि हम लोग क्या बोले इस मैम, आदित्य पासवान को जो बयान निकलकर सामने आया है, इस बयान को आप कैसे देख रही है? और उनका ये भी कहना है कि मंदिर अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, वैसे में अधूरा बना हुआ मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा करवा देना, पूजा करवा देना, ये जायज़ नहीं है। और यही कारण है कि कई पीठाधीश जो हैं वो मंदिर से दूरी बना लिए हैं। कांग्रेस ने भी दूरी बनाया और कांग्रेस ये भी कह रही है कि राष्ट्रपति को न्योता नहीं गया, आप लोग उन्हें विधवा मान रहे हैं और उन्हें अछूत मान रहे हैं। जी नहीं, ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी सोच है, वो उनकी गंदी सोच है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे से अच्छे से वास्तु के हिसाब से मंदिर का जो समय और वो रखा गया है कि उद्घाटन समय, जिस समय राम जी का जन्म हुआ था, उसी तरह से पूरा उद्घाटन का अच्छे तरीके से समय देख के रखा गया है। आदित्य पासवान जी को बोलेंगे कि अपनी ओछी मानसिकता बंद कीजिए। महिलाएं भारत में पूजी जाती हैं, बच्चियों का सम्मान होता है और भाजपा में भी मातृशक्ति का सम्मान होता है। तो अपनी ओछी मानसिकता अपने पास रखिए। मैम, प्रवक्ता हैं, रात दिन ऐसे खबर निकल कर सामने आते रहती होगी आपके सामने, अच्छे से आप उसको टैकल भी करते होंगे, हैंडल भी करते होंगे। आदित्य पासवान का महामहिम के लिए जो ये शब्द निकल कर सामने आया, गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की तो हमेशा से ये नीति रही है कि महिलाओं को ठेस पहुंचाएं, ये उनका आचरण है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को अछूत मानते हैं, तो वो तो सीधा कहा कि राष्ट्रपति विधवा है। प्रभु श्री राम ने सबरी का झूठा बेर खाया था। जब भगवान नहीं अछूत मानते हैं तो राम भक्त कैसे मानेंगे? सबसे पहली बात। और दूसरा विषय ये है कि कांग्रेस इसलिए बौखला गई है कि भारत की जनता ने उनको अशुभ मान के सत्ता से बाहर कर दिया है। और राम मंदिर बन जाने के बाद, चूँकि हमारी पार्टी अपने एजेंडे पे कायम रहती है, हमारे पहले तो पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाइएगा, बोलते थे लोग कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताया। तो अब ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही है और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो इससे बौखलाए हुए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, यही कह सकते हैं हम। तो इतना दूरी जो पीठाधीश वगैरह हैं राम मंदिर से क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि इतना दूरी हो रहा है लोगों का? देखिए, ये मंदिर ट्रस्ट का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। तो क्या सच में राष्ट्रपति को न्योता नहीं गया है? क्योंकि बीजेपी से हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। नहीं, मैंने कहा कि ये राम मंदिर न्यास बोर्ड का विषय है और ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम अपने घर में आ रहे हैं, सबको न्योता है। पूरे भारत में हर गली में, हर चौराहे पर हर लोगों को जब न्योता दिया जा रहा है तो राष्ट्रपति जी को कैसे नहीं होगा? आदित्य भगवान के शरण में आने के लिए न्योते की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं स्वयं आमंत्रण देती हूं कि आप भी आएं और प्रभु श्री राम का दर्शन करें। आदित्य पासवान जी का ये भी कहना था कि बीजेपी जो है राम मंदिर को हाईजैक कर ली है 2024 के चुनाव के तहत, कि 2024 में चुनाव है, बीजेपी 2024 में इसी पर वोट लेगी और लोगों को लुभाएगी क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। देखिए, जो श्री राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और भाजपा तो सनातन की परिवाहक रही है और हमेशा से हम लोग सनातन की बात करते हैं। और आप कर लीजिए हाईजैक, आपको राम में आस्था क्यों नहीं है? हम तो सनातनी हिंदू हैं, तो हम राम की बात करेंगे। अब मज़ार और मस्जिद की बात तो हम करेंगे नहीं।
आखिरी सवाल, द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से आदित्य पासवान ने कहा कि वो विधवा हैं, इसके लिए आप एक महिला हैं, उन्हें क्या जवाब देना चाहती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो विधवा कह के उन्होंने अपमान किया, ये सृष्टि का नियम है, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है। और मैं उनको ये लेसन देना चाहती हूँ कि क्या उनके घर में उनकी माता बहन यदि विधवा होती हैं तो वो अपने किसी कार्यक्रमों में नहीं बुलाते हैं क्या, या उनको कहीं भेज देते हैं घर से बाहर? तो ऐसी भाषा से परहेज करनी चाहिए, इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे महिला विंग की वो महिलाओं को जो बिहार में मोर्चा खोल कर रखी रहती है और युवाओं को अपने में जोड़ने का काम करती है। युवा महिला जो है उन्हें जोड़ने का काम करती है, लेकिन लगातार जिस तरीके से राम मंदिर का विवाद बढ़ता जा रहा है और उसी बीच में 22 जनवरी का रामलला का आगमन होने वाला है, भव्य पूजा आराधना होने वाला है, और उस बीच में राष्ट्रपति को लेकर ऐसा बयान सामने आता है कि उन्हें अशुभ मान लिया गया है। ये कारण है कि उन्हें न्योता नहीं गया। तो महिलाएं आदित्य पासवान को यहाँ पर जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।